बहुत सुंदर है, मुझे ऐसी पिन्स मंगवा देगी? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे संभाल कर, देखा जमीन पर गिरा दी। ओ गंजी इधर आ। हाँ आती हूँ। ये हेयर पिन्स उठा कर दे। थैंक यू। अच्छा तुझे चाहिए तो तेरे लिए भी एक सेट मंगवा दूंगी। नहीं मुझे नहीं चाहिए। तू भी पागल है शीतल, ये गंजी अपने सिर पर हेयर पिन्स कैसे लगाएगी? ये तो गंजी है गंजी। अरे मैं तो भूल ही गई थी, ये तो गंजी खोपड़ी है। तभी वहाँ क्लास टीचर आ जाती है और सब बच्चे खड़े हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। हमारे स्कूल में एक बहुत बड़े लेवल का फैशन शो होने जा रहा है, इसलिए आप सब भी उसकी तैयारी शुरू कर लें। वाओ फैशन शो, फिर तो मैं ही सबसे सुंदर दिखूंगी। यार शीतल तू तो बहुत घमंडी है, हम भी तो सुंदर लग सकते हैं, तू अपने बारे में क्यों सोचती है? ये बात तेरी अच्छी नहीं है। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम सब भी सुंदर बन जाना। पर मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे मॉम डैड तो मेरे लिए महंगी ड्रेस खरीद ही देंगे। तेरे मम्मी पापा तो जॉब करते हैं ना, तो तेरे लिए इतनी महंगी ड्रेस नहीं खरीद पाएंगे। और मेरे तो बाल भी कितने लंबे और सुंदर हैं, मैं तो अपने बालों में पार्लर से कोई भी अच्छा सा स्टाइल बनवा सकती हूँ। तुम लोगों के बाल भी बहुत छोटे छोटे हैं, बिल्कुल उस गंजी पारुल की तरह। शीतल की बातों को सुनकर पूजा गुस्से में आ जाती है, पर वो उस वक्त उसे कुछ नहीं कहती। पारुल रोती हुई घर जाती है। पता नहीं कैसे स्कूल में मेरी बच्ची का एडमिशन करवा दिया, सारे बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं, कब तक सहन करेगी? बड़ी मुश्किल से तो ये स्कूल मिला है, हमारे बजट में भी है, और फिर बच्चे हैं, बच्चों की तो आदत ही होती है एक दूसरे का मजाक उड़ाने की। पारुल बिटिया, हमें कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर हम ऐसे ही हर किसी की बात का बुरा मानने लगे तो जीवन काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चे। अगले दिन पारुल स्कूल के लिए निकली, पर आज वो जिस रास्ते से जाती थी उस रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से स्कूल की तरफ चली जाती है। पर वो मन ही मन सोच में थी, पता नहीं स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे सिर पर बाल क्यों नहीं है? अगर मेरे सिर पर भी बाल होते तो मैं कितनी सुंदर लगती, फिर मेरा भी कोई मजाक नहीं उड़ाता। तभी पारुल को किसी के बुलाने की आवाज आती है। कोई बचाओ, मैं इस गड्ढे में गिर गई हूँ, मेरी मदद करो। अरे आप कौन हो? रुको मैं आपको बाहर निकालती हूँ। इन्हें बचाने के लिए तो मुझे रस्सी की जरूरत पड़ेगी, अब क्या करूँ? वो एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह पारुल उस रस्सी की सहायता से एक औरत को गड्ढे से बाहर निकालती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर लड़की, तुमने मुझे गड्ढे से निकालकर मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, आप मुसीबत में थी और मेरी मम्मी कहती है कि मुसीबत में हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। पर आप इस गड्ढे में कैसे गिरी? मेरा नाम सोफिया है, मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं कल रात जब अपने घर वापस जा रही थी तो रात के अंधेरे में मुझे ये गड्ढा दिखाई नहीं दिया और मैं इस गड्ढे में गिर गई। अगर आप जादूगरनी हो तो आप इस गड्ढे से बाहर क्यों नहीं आ सके? क्योंकि मेरा जादू सिर्फ दूसरों पर काम करता है, मैं अपने ऊपर अपने जादू का उपयोग नहीं कर सकती। तुमने मेरी सहायता की है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हें अगर मुझसे कुछ चाहिए तो मैं जादू से तुम्हें वो दे सकती हूँ। क्या आप जादू से कुछ भी दे सकती हो? हाँ बिल्कुल, तुम मुझसे जो भी मांगोगी और मेरे बस में होगा तो मैं अवश्य दूंगी। क्या आप मेरे सिर पर बाल उगा सकते हो? सब मुझे गंजी कहकर बहुत चिढ़ाते हैं। मेरे स्कूल में फैशन शो होने वाला है,